गौतम ने देखा कि अवनी गीता को चुप करा रही है, इसलिए उसकी तरफ वो बढ़ा और उसने कहा, तुम तो मेरा विश्वास करती हो ना? मैंने कहा ना मैं डॉक्टर को लेकर आऊंगा, प्लीज मेरी बात मानो। अवनी 4 कदम पीछे हो गई और कहा, विश्वास तुम पर? गौतम कैसे करूं? आज डैड को लेने के लिए मार्केट नहीं पहुंचे क्योंकि तुम्हें रास्ते में रिया मिल गई थी। मानो कल को कोई और मिल गया तो तुम मुझे भी इसी तरह छोड़ दोगे। अवनी का ये जवाब सुनकर गीता के दिल को ठंडक पहुंची और उसे लगा कि अवनी भी उसी की बात को सही मानती है और अब गीता को अवनी और गौतम का तलाक करवाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो अवनी? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं कभी किसी के चक्कर में तुम्हें छोड़ दूंगा? गीता गौतम और अवनी के बीच आती है और गौतम से कहती है, सुनो लड़के, ज्यादा चू चपड़ करने की जरूरत नहीं है। जब उसने बोल दिया कि उससे तुम पर भरोसा नहीं है तो एक बार में तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुसती क्या? मम्मी जी, आप 2 मिनट शांत हो जाइए। मुझे अवनी से क्लियर करने दीजिए कि आखिर वो मेरे बारे में सोचती क्या है। अगर उसका ही भरोसा मेरे ऊपर से उठ गया तो फिर। गीता गौतम की बातों से बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी, इसलिए गीता ने गौतम की बात को काटते हुए गुस्से में कहा, अरे हमारी तरफ से तुम भी भाड़ में जाओ। हमें क्या धमकियां दे रहे हो? तुम्हारे जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अवनी एक तरफ गौतम से नाराज थी, लेकिन अपनी माँ से उसके बारे में इतनी बातें सुनकर वो उतनी ही ज्यादा परेशान थी, इसलिए उसने बात को संभालते हुए कहा, मॉम प्लीज बस कीजिए। तलाक तलाक तलाक, आपको तलाक के अलावा और कोई बात नहीं सोचती है क्या? इतनी देर से मैं बोल रही हूँ कि डैड की कंडीशन क्रिटिकल है, लेकिन आप लोग। अवनी अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी उसने अपने माथे पर हाथ रखा और लड़खड़ाते हुए सीट पर गिर गई। ये देखकर गीता, गौतम, सौरभ और रूपेश चारों अवनी की तरफ गए। गौतम ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, अवनी उठो। आई एम सॉरी अवनी, मेरे कारण तुम इतनी टेंशन में आ गई। ट्रस्ट मी, मैं डैडी जी को कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज स्ट्रेस मत लो। गौतम आगे कुछ बोलता, उससे पहले गीता ने उसका हाथ अवनी के चेहरे से हटाकर उसे धक्का मारते हुए कहा, ए लड़के, तुम यहाँ से दफा हो रहे हो या नहीं? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बेहोश हो गई। मेरा पति वो आईसीयू में जिंदगी से लड़ाई लड़ रहा है। पावर, पैसा, रॉब कुछ भी तुम्हारे पास है नहीं। आकर बैठ गए हो हमारे सिर पर। जाओ, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। गौतम इस वक्त अवनी को और परेशान नहीं करना चाहता था और वो जानता था कि वो जब तक यहाँ रहेगा गीता ना तो खुद चैन से रहेगी, ना अवनी को रहने देगी और उसे अनिल को भी देखने जाना था। इस वक्त अनिल को ठीक करना सबसे जरूरी था। एक बार अनिल डेंजर से बाहर आ गया तो वो अवनी को भी अपनी बात अच्छे से समझा देगा। इसलिए गौतम ने गीता की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं जाता हूँ, लेकिन अवनी का बेहतर तरीके से ख्याल रखिएगा प्लीज। ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे। गीता ने फिर से गौतम को धक्का मारा। निकलो, निकलो तुरंत। गीता के वार से गौतम की आंख पर पहले ही चोट लगी हुई थी और एक छोटा सा कट लग गया था। अब गौतम सीधे वॉशरूम गया और वहां जाकर उसने अपने मुंह पर ठंडा पानी छिड़का। उसकी आंख पर जो कट लगा था उसने उसे भी पानी से पोंछा। गौतम शीशे में देखकर बोलने लगा, मामला बहुत सीरियस है और इस वक्त मैं खुद जाके भी हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स को तोड़कर डैडी जी को ठीक नहीं कर पाऊंगा। मुझे कैसे भी करके एक बहुत अच्छे डॉक्टर का अरेंजमेंट करवाना ही होगा, जिनके साथ मिलकर मैं चुपके से डैडी जी की हेल्प कर पाऊंगा। गौतम हॉस्पिटल के एडमिन से मोबाइल चार्जर लेकर अपना मोबाइल चार्ज करता है और जैसे ही उसका फोन ऑन होता है वो मुंशी जी को कॉल करने ही जाता है कि स्क्रॉल करते वक्त डॉक्टर ओमकार का नाम सामने आता है। अरे हाँ, डॉक्टर ओमकार, यही मेरी मदद कर सकते हैं। गौतम ने तुरंत डॉक्टर ओमकार को कॉल लगाया। हेलो डॉक्टर ओमकार, गौतम बात कर रहा हूँ। ओमकार गौतम का नाम देखकर बहुत खुश हो गया और उसे ऐसा लग रहा था कि गौतम ने शायद उसे अपने पिल्स बनाने वाले बिजनेस की किसी मदद के लिए कॉल किया है। इसलिए उसने सीधा कहा, हे गौतम, कैसे हो तुम? बताओ कौन सी जड़ी बूटी चाहिए, मैं फौरन अरेंज करवा देता हूं। गौतम ने डॉक्टर ओमकार को इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं डॉक्टर ओमकार, मैंने जड़ी बूटियों के लिए कॉल नहीं किया है। असल में मेरे ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया था। उनके सिर पर बहुत ज्यादा चोट आई है और खून भी इतना ज्यादा बह चुका है। हम यहाँ जोधपुर के रेड क्रॉस हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर किसी भी डॉक्टर का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है।
स्टाफ से पूछो तो यही बोलते हैं कि डॉक्टर आएंगे आएंगे, लेकिन पिछले 1.5 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं आईसीयू में। तो किसी की मदद से हमें जगह मिल गई, लेकिन डॉक्टर का आना बेहद जरूरी है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।